तो हमें ये आज़ादी मिली कि हम ज़रूरत के समय खालसा पंथ को हमने जन्म दिया। हमारे ही सब घरों के बच्चे हैं कि जिनमें से हर देश की धर्म की मांग थी। यही देश है जहाँ माँ जो है बच्चे को तिलक लगा करके, पत्नी तिलक लगा करके, शस्त्र से सज्जित करके भेजती है, जा कोई बड़ी बात नहीं है धर्म पर मर जाना। उस संस्कृति में जब खालसा पंथ के बिना कोई रास्ता ही नहीं था, मरजीवड़ों की जरूरत थी। हर हिंदू परिवार से बड़ा बेटा गुरु घर जाता था। हमने अपने खून से अपने सबसे लाडलों को सिंह बनाया, सिंह बनने का सौभाग्य उनको दिया। लेकिन आज ऐसा कुचक्र उन दुरभिसंधियों के द्वारा चल रहा है कि किसी तरह से इस समाज को तोड़ दो। कबीर आए तो कबीर पंथी बने, रैदास पैदा हुए तो रैदास पंथी बने। महर्षि दयानंद सरस्वती आए, गंगा को एक बार फिर साफ करने की जरूरत पड़ी तो वो आर्य समाज बन गए। हिंसा का तांडव देखा तो बुद्ध पैदा हो गए, महावीर पैदा हो गए। ये सब पंथ हैं, रास्ते हैं जीवन जीने के। लेकिन ये बात मैं यहाँ बैठ करके इसलिए कह रहा हूँ कि सब हमारे हैं। जैसे पिता कहता है ना, माँ कहती है ना कि वो जो अमेरिका में रह रहा है वो भी मेरा बेटा है, 7वें नंबर का बेटा है। 3रे नंबर का बेटा वो है जिसकी फैक्ट्री है। एक बच्चा मेरा चाइना में रहता है। उनके आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो हमें नहीं जानते हैं, ना पहचानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं। आज जब हम इस मंदिर को और अधिक ऊर्जावान बनाएंगे अपने तप से अर्जित धन से, अपनी सेवा से, केवल पैसे से धर्म नहीं चला करता है। धर्म सेवा से, श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से, त्याग से चलता है। और सबसे बड़ी चीज धर्म चलता है, क्यों पंडित जी? आचरण से। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणः वित्ततः क्षीण वित्तस्तस्तु हतो हतः। हम उसे आचरण में लाएं। धर्म को रक्षा करने का क्या तरीका है? 2 बातें। धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म हमारी रक्षा करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वही हमारा बल है क्योंकि वो हमारा विश्वास है। वही हमारा बल है क्योंकि वही हमारा चरित्र है। शरीर में बल बहुत होता ही नहीं है। जो इसका बलवान है वो अंदर से बाहर निकल जाए। जो ये बोल रहा है तो क्या इसमें बल है? शरीर में बल होता है चरित्र में और संकल्प में। तो हम पहली बात कि अपने बच्चों को इधर का रास्ता दिखाएं। आज हमारे कमज़ोर होने का, सबसे कमज़ोर शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मैं, घर में बैठा हूँ। कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर संवादहीनता पैदा हुई है। हमारा कम से कम जो लोग यहाँ बैठे हैं, और मैं जहाँ जाता हूँ मैं इस चीज़ को रोपित करना चाहता हूँ और करता हूँ, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अपना जीवन है और जीवन धन सबसे बड़ा वो है कि उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। मैं आपके साथ आज अगर 1 घंटा दे रहा हूँ तो अगर आप में अंदर के अंदर बुद्धि, विवेक, चरित्र और कृतज्ञता है तो आपको ये मानना होगा कि हम, यानी आपको मेरा 1 घंटा जीवन का लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो घंटा वापस नहीं आएगा। वो धन मैं आपको दे रहा हूँ अपने अनुभव के धन के साथ, कि जो वापस नहीं आएगा। पैसा मैंने खर्च कर दिया, दोबारा और कमा लूँगा, लेकिन जीवन का सबसे मूल्यवान धन है समय। और जो 1 पल मैंने दिया, 1 घंटा दिया, तो 1 सांस भी दिया है आपके नाम का, मैंने एक बार ओम बोला है, तो अरबों खरबों नहीं, जीवन की सारे जीवन की कमाई खर्चने के बाद भी वो वापस नहीं मुझे मिलेगा।
तो वो अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। और आप भी अगर लेने के लिए आए हैं तो आप अपना सौभाग्य मानिए कि यू आर चूजन वंस। परमात्मा ने आपको चुना है कि आज बाहर की तरफ की दौड़ में हमें थोड़ी देर अपने पास बैठने का मौका मिल रहा है। तो इसमें कुछ चीज़ें संकल्पित, मैंने कहा कि बच्चों को चरित्र का बल दीजिए, संस्कार का बल दीजिए, धर्म का बल दीजिए, समृद्धि का बल दीजिए, लेकिन त्याग का बल भी दीजिए। मैं आज भी रविवार था, सुबह आश्रम में यज्ञ था, रात कल शिवरात्रि का यज्ञ था, तो वहाँ पर सारी वैदिक प्रार्थनाएं करने के बाद हम प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे बच्चों को बलवान बनाना, भगवान हमारे बच्चों को धनवान बनाना, भगवान हमारे बच्चों को विद्वान बनाना, और फिर अंत में हम बोलते हैं, निवेदन करते हैं, भगवान हमारे बच्चों को दयावान बनाना। तो हमारी ये शक्ति जो है बच्चों के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए। हमारा उनको जन्म देने का कर्तव्य तभी पूर्ण होता है। बहुत बार माता पिता सोच लें, अजी बस अब तो हम फ्री हो गए, बच्चे काबिल हो गए, अपना उसके लिए मैंने फैक्ट्री दे दी, उनको मैंने इतना दे दिया, और बल्कि उनके जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके नाम भी 5-5 लाख की FD कर दी। मैंने कहा क्या तुमने अपाहिजी पैदा किए सारे, उन्हें कुछ खुद भी करने के लिए छोड़ दो, उनको करने दो। तो उनको आपने जो देना था वो दिए बिना अगर आप चले गए तो आपने मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो आपने केवल मनुष्य के शरीर देखने का है उनका, लेकिन डंगर ही पैदा किए हैं, आपने मानव पैदा नहीं किए। तो हमारा धर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम उनको उनके अध्यात्म के, रूहानियत के, धर्म के रास्ते पर नहीं लगा देते। पहला कर्तव्य ये कि हम अपने जीवन में सोचें। आज अगर संगठन लोगों के हैं दुनिया में, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम उनके अनुयायी बने, दिक्कतें क्या और हो गई, हम लोग अनुयायी बनने शुरू हो गए। अगर वैलेंटाइन डे मन रहा है, पता नहीं क्या है वैलेंटाइन डे, कहाँ से आ जाता है, वैलेंटाइन डे मन रहा है तो मनने दो। अगर भारत के 2 करोड़ 3 करोड़ ईसाई वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो मना लेने दो। 80 करोड़ लोग ये कहने लगे वैलेंटाइन डे गलत है, तो जिसे नहीं भी पता उसे भी वैलेंटाइन का पता चल जाएगा। और इससे भी बड़ी मूर्खता हम क्या करते हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं, उस दिन हम काऊ हग डे मनाएंगे, है ना, गाय को गले लगाएंगे, या उस दिन मातृपितृ पूजन दिवस मनाएंगे। मैंने कहा तुम मातृपितृ पूजन दिवस, उन्होंने तो आपके मातृपितृ दिवस की वजह से वैलेंटाइन डे नहीं मनाया था। मतलब हम क्योंकि अपना धर्म का पालन नहीं करते हैं, इसलिए कोई जब अपना कोई नया पंथ, कोई रास्ता, कोई काम करता है तो हम नीचा महसूस करते हैं, और तब हम फिर विकल्प ढूंढते हैं। और ऐसा स्थापित करने में कई बार तो गलतियां कर जाते हैं, वो तारीख वो होती भी नहीं। कहते हैं वैलेंटाइन डे के, कितने लोगों को याद है कि आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। मैंने कहा ये और मूर्खता का प्रमाण है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी हुई थी ये भी नहीं पता आपको। केवल वैलेंटाइन को नीचा दिखाने की कोशिश में हम वैलेंटाइन का प्रचार भी कर रहे हैं और अपनी गलतियां भी कर रहे हैं। कितने लोगों को पता है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी हुई थी, किस तारीख को हुई थी? छोटा बच्चा बताए। क्या बात है, मैं शेरों के बीच में आया हुआ हूँ, सियारों के बीच में नहीं हूँ, तो ये पता होना चाहिए। तो एक तो धर्म को किसी के, हाँ आप किसी का अनुयायी मत बनिए, क्योंकि दुनिया अनुयायी आपका बनने के लिए ही पैदा हुई है। ये सूर्योदय का देश है और आपने दुनिया को सिखाया, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः, महर्षि भगवान मनु ने सिखाया। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवा। ये तो आपका बर्थ राइट है कि यू हैव बीन, यू आर एंड यू हैव टू बी
द मोस्ट एडवांस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप अग्रजनमनों के देश में पैदा हुए हैं, जिस समय दुनिया में कहीं सभ्यता ही नहीं थी, तब रोशनी आपने दी। लेकिन इसे याद करने से तो खाली काम नहीं चलेगा ना। और ये भी कहा कि आज़ादी भी दी। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्व्या सर्वमानवा, धरती के सब मनुष्यों को अपने अपने धर्म, अपने देश काल परिस्थिति, अपनी संस्कृति के हिसाब से कैसे जीना चाहिए, किसी ने नहीं, कभी कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको दुनिया में कि किसी हिंदू राजा ने, जबकि चक्रवर्ती सम्राट दुनिया में यही होते थे, कहीं नहीं है, उन्होंने किसी का धर्म परिवर्तन किया हो, किसी को उसके धर्म से विमुख किया हो, बल्कि इतने उदार रहे हैं आपके सिंह पूर्वज कि उन्होंने कहा कि आओ तुझे बताता हूँ तुम्हें अपने धर्म को कैसे जीना है। और उन लोगों ने, मैं तो आज की दुनिया का हूँ, मैं आपसे उदाहरण दिया कि मेरे पास जब क्रिश्चियन व्यक्ति आते हैं और वे कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं लेकिन हम धर्म को कैसे जिएं, तो मुझे लगता है कि मैं उनका वंशज हूँ, अपने पूर्वजों का गौरवशाली वंशज हूँ। तो ऐसे पहली चीज़ अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाइए। मंदिर आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने कहा कि जो एक एक सेक्ट में जी रहे हैं, वहाँ पर चाहे हफ्ते में एक दिन का है, लेकिन वो वहाँ इकट्ठा जरूर होंगे। क्रिश्चियनिटी में मैं कह रहा हूँ वो मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं है, लेकिन आपसे उन्होंने सीख लिया है कि हिंदू संस्कृति दुनिया की सबसे मजबूत संस्कृति इसलिए कि ये संस्कृति मंदिर में पनपी है। यहाँ पर संस्कार मिलते हैं, यहाँ पर शिक्षा मिलती है, यहाँ श्रद्धा मिलती है, यहाँ पर जो है करुणा मिलती है, यहाँ पर सहयोग भाव मिलता है, यहाँ पर संगठन मिलता है, और सबसे बड़ी यहाँ पर ईश्वर की कृपा मिलती है, क्योंकि तपश्चर्या यहाँ पर होती है। उन्होंने सीख लिया। अब उन्हें ये बाकी चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन ये पता कि इकट्ठे अगर हम मंदिर में या अपने धर्म स्थान पर होने लगेंगे तो बहुत मजबूती आएगी, क्योंकि हम एक दूसरे के दुख दर्द, एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से सहयोग, एक दूसरे से साझा करना सीख जाएंगे। आज मेरा टीवी मेरी बीवी है ना, और घर में भी मैं शेरों के बच्चों को कह रहा हूँ कि शेर कहाँ आ गया है, ये देख लो। घर में भी बच्चों के भी, ये सोनू का कमरा, ये मोनू का कमरा, ये बंटी का कमरा। क्यों? घर तो सबके साथ रहने से होता है। ये फलाने कपल, वो दूसरी मंजिल पे फलाना बेटा बहू रहती है, तीसरी मंजिल पे फलाना बेटा बहू रहती है, और पिताजी ओल्ड होम। जब अलग रहेंगे तो ऐसे ही होगा। और बच्चों ने भी, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया कि हम परिवार हैं, तो उन्होंने भी बाहर लिख दिया कि काइंडली नॉक डोर बिफोर यू कम। माँ अगर बच्चे के घर में कमरे में घुसी, अपने ही बनाए हुए घर में, पिताजी अगर घुसे तो पापा आप नॉक करके नहीं आ सकते क्या? यानी एक घर में रहते हुए भी हम टूटे हैं। एक मोहल्ले में रहते हुए भी एक हफ्ते बाद पता चलता अच्छा वो चले गए वो, क्योंकि कभी मिले ही नहीं। और तो और जो दुनिया की सबसे दुखद परिस्थिति है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सहयोग सद्भाव की ज़रूरत होती है, मरण, उसमें भी हमारे पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? टेलीफोन करके पूछते हैं कि जी कब ले जाएंगे उनको शव यात्रा, तो पता चलेगा सुबह 10:30 बजे ले जाएंगे। तो हाँ, उन्हें उम्मीद बनती है कि 50 लोगों ने फ़ोन करके पूछा है तो इतने लोग तो आएंगे ही मेरे मदद करने के लिए। लेकिन चतुराई हम लोगों में इतनी आई, टूटन इतनी आई कि उसके पास 5 आदमी नहीं पहुंचते हैं।
उन 50 में से 10-15 आदमी पहुंचते हैं, और वो भी वहाँ सीधे शमशान घाट में कि 10:30 बजे चले होंगे, तो फिर समझो 11 बजे वहाँ पहुँचेंगे, बस 11:15 11:30 तक तैयार हो जाएगा काम, शक्ल दिखाए हैं।